कहानी की शुरुआत एक महिला से होती है जिसका नाम शेरोन है, जो अभी अभी अपनी नींद से जागी थी। शेरोन के पति का नाम विलियम था और वह एक मशहूर लेखक थे। लेकिन हाल ही में रात में चलते समय किसी ने उसे चाकू मार दिया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां शेरोन पर आ गईं। उसने तैयार होकर अपने बेटे जॉन को जगाया। अपने पिता की मौत के कारण वह कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। जॉन जल्दी से तैयार होकर स्कूल चला गया। उसके बाद शेरोन ने भी अपना काम शुरू किया। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसे बाहर ऑफिसर नॉर्मन मिले। नॉर्मन स्कूल से शेरोन का दोस्त था और वह विलियम के मर्डर केस की भी जांच कर रहा था। नॉर्मन को शेरोन दिल से पसंद थी और शेरोन को भी इसका एहसास हो गया था। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की और इसके बजाय विलियम के कातिल के बारे में चर्चा की। इस बीच स्कूल में रॉय नाम का एक लड़का जॉन को परेशान कर रहा था, लेकिन हैरी को देखकर वह चला गया। हैरी अभी अभी स्कूल पहुंचा था। जॉन को मेगन नाम की एक लड़की पसंद थी, लेकिन वह उससे बात करने से डरता था। हैरी ने जॉन की इसमें मदद की और उसे मेगन से मिलवाया। उसके बाद वे दोनों साथ में फुटबॉल खेलने लगे। रॉय भी वहां था। जॉन को अपने से बेहतर खेलते देख रॉय गुस्सा हो गया। अपने गुस्से में उसने जॉन को पीटना शुरू कर दिया। एक बार फिर हैरी ने जॉन की मदद के लिए कदम बढ़ाया। कुछ देर बाद जॉन चेंजिंग रूम में था और हैरी भी उसके साथ था। जॉन ने हैरी को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि हाल ही में तुम्हारे पिता का निधन हो गया। मेरे पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं समझ सकता हूं कि उसके बिना तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। जॉन को हैरी पसंद आया, इसलिए उसने उससे दोस्ती कर ली। शाम को जब शेरोन घर आई तो उसे जॉन कहीं नहीं मिला। वह उसे ढूंढने लगी जब अचानक जॉन हैरी के साथ घर आया। जॉन ने शेरोन का परिचय हैरी से कराया और उसे बताया, आज रात मैंने अपने दोस्तों के लिए हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है। शेरोन यह सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि लंबे समय बाद जॉन बहुत खुश दिख रहा था। जैसे ही रात हुई, जॉन के दोस्त पार्टी के लिए आ गए। शेरोन ने सबके लिए खाना लगाना शुरू किया। हैरी भी पार्टी में था। सब लोग मजे कर रहे थे। अपने बेटे को खुश देखकर शेरोन भी खुश महसूस कर रही थी। इस बीच उसने हैरी की ओर देखा, लेकिन जैसे ही हैरी ने उसकी तरफ देखा, उसने जल्दी से अपना ध्यान हटा लिया और अपने काम में लग गई क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था। शेरोन फिर कुछ खाने के साथ बाहर चली गई। इस बीच हैरी घर में एक बाथरूम की तलाश कर रहा था ताकि वह तरोताजा हो सके। उसी समय वह गलती से शेरोन के कमरे में चला गया। वहां उसने शेरोन के परिवार की एक तस्वीर देखी। तभी शेरोन कमरे में आई। जब उसने हैरी से पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था, तो उसने कहा, मैं गलती से यहां आ गया। जॉन ने शेरोन को बताया था कि हैरी ने उसकी बहुत मदद की थी, तो शेरोन ने भी उसे धन्यवाद दिया। जब रात को सब लोग चले गए तो शेरोन ने जॉन से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने हमारे पुराने घर को बेचने का फैसला किया है। यह सुनकर जॉन ने उसे बताया कि हैरी भी ये एक घर ढूंढ रहा है। अगले दिन हैरी शेरोन का घर देखने आया। जब उसने उससे पूछा कि वह इसे क्यों बेच रही है, तो उसने जवाब दिया, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं यह घर बेच रही हूँ। हैरी ने फिर उससे कहा, मेरे अंकल यह घर खरीदना चाहते हैं। यह कहकर उसने शेरोन के साथ घर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद जॉन स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था। वह अभी भी बहुत अच्छा खेल रहा था। यह देखकर रॉय फिर से गुस्सा हो गया, क्योंकि वह जॉन को हरा नहीं सकता था। वो उसके कपड़े खराब करने के लिए लॉकर रूम में गया, लेकिन जॉन का लॉकर बंद था। हैरी ने ताला लगाया था ताकि रॉय जॉन को परेशान न कर सके। अब हैरी अंदर आया और रॉय को धमकाया कि वह जॉन से दूर रहे। इस बीच शेरोन अपने ऑफिस में थी। वह रियल एस्टेट में काम करती थी, जो हाल ही में अच्छा नहीं चल रहा था। इस दौरान उसे एक ईमेल मिला जिसने उसे डरा दिया। थोड़ी देर बाद उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके अतीत के बारे में कुछ विवरण था। शेरोन को पहले भी कई बार ऐसे पत्र मिल चुके थे। उसने इसके बारे में अपनी असिस्टेंट जूलिया से बात की। जूलिया ने उसे नॉर्मन से बात करने की सलाह दी। हालांकि शेरोन को नॉर्मन से इस बारे में बात करना अजीब लगा, इसलिए वह चुप रही। स्कूल में हैरी ने जॉन को मेगन को बाहर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जॉन में उसे बात करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जॉन हिचकिचा रहा था। हैरी ने खुद मेगन से बात की और उनके लिए एक साथ समय बिताने का इंतजाम किया। जॉन ने हैरी की कार उधार ली, इसलिए हैरी अपने घर पर तब तक रुका जब तक जॉन वापस नहीं आया। अब शेरोन और हैरी घर पर अकेले थे। वे एक दूसरे से बात करने लगे। बातचीत के दौरान शेरोन ने उसे बताया कि उसने कभी भी विलियम के साथ अपने समय का आनंद नहीं लिया। वह हमेशा दूर रहता था, इसलिए मेरे अंदर की आग कभी संतुष्ट नहीं हुई। जब वे बात कर रहे थे, जॉन मेगन के साथ मजे कर रहा था। मेगन को भी जॉन बहुत पसंद था और वे एक दूसरे के करीब आने लगे। इस बीच शेरोन सोने से पहले नहाने चली गई। बाहर बैठे हैरी ने पानी की आवाज सुनी और उसके अंदर कुछ हलचल हुई। वो उठकर शेरोन के पास गया। शेरोन ने उसे जाने के लिए कहा,
लेकिन हैरी ने कपड़े उतार दिए और उसके साथ शॉवर में शामिल हो गया। शेरोन चुपचाप उसे देखती रही जैसे हैरी करीब आया। कुछ समय बाद जॉन घर लौट आया। घर में किसी को न देखकर उसने मारिया को पुकारा। तभी हैरी उसके सामने आ गया। उस रात लंबे समय बाद शेरोन को खुशी मिली थी। वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। जैसे ही जॉन आया, हैरी अपने घर चला गया। हैरी के कपड़े स्टाइलिश थे, लेकिन उसका घर बहुत प्रभावशाली नहीं था। असल में हैरी वह नहीं था जो वह दिखता था। शेरोन को जो पत्र और ईमेल मिल रहे थे, इस सब हैरी ने ही भेजे थे। उसने जॉन से दोस्ती एक छुपे हुए मकसद से की थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में रॉय ने मेघन से कहा, हैरी हैरी अच्छा इंसान नहीं है, वह सबसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन मेघन ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। बाद में रॉय ने हैरी का सामना किया और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है, मैं जल्दी तुम्हारी सच्चाई उजागर कर दूंगा। हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से चिंतित था। उसने फिर एक योजना बनाई और उसमें जॉन को शामिल किया। बाद में खेल के मैदान में हैरी ने जानबूझकर अपना हाथ काट लिया और रॉय पर इल्जाम लगाया। योजना के अनुसार जॉन ने हैरी के दावे का समर्थन किया। जल्दी पुलिस स्कूल पहुंच गई। चूंकि एक गंभीर घटना थी, नॉर्मन ने शेरोन को फोन किया और उसे सूचित किया। वह जल्दी से स्कूल पहुंच गई। सभी सबूत रॉय के खिलाफ थे, इसलिए स्कूल ने उसे निष्कासित कर दिया। शेरोन जॉन को घर ले गई। जैसे ही वे घर पहुंचे, शेरोन को हैरी से एक संदेश मिला। वह फिर से उनके पुराने घर को देखना चाहता था, इसलिए उसने सहमति दे दी। रात में शेरोन हैरी से मिलने गई। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए। जैसे ही वे करीब आए, किसी ने चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन मेघन ने जॉन को शेरोन और हैरी का वीडियो दिखाया जो उसने पिछली रात रिकॉर्ड किया था। मेघन ने हैरी की सच्चाई जान ली थी। जब उसने उससे सामना किया तो उसने उसे मिलने के लिए बुलाया और शेरोन को भी वहां बुलाया। उसने जॉन से कहा, हैरी ने हम सबसे झूठ बोला, उसका असली नाम कुछ और है। मेघन के खुलासे से जॉन हैरान रह गया। बाद में जब मेघन घर जा रही थी, हैरी उसका पीछा करने लगा। इस बीच शेरोन को पता चला कि किसी ने उसका और हैरी का वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। वह बहुत परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद जॉन को मेघन से एक संदेश मिला जिसमें उसे हैरी के घर बुलाया गया था। जॉन जल्दी से वहां गया, लेकिन कोई नहीं था। फिर हैरी ने पीछे से उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। असल में हैरी ने मेघन के फोन से संदेश भेजा था। इसके बाद उसने शेरोन को संदेश भेजा और उसे पुराने घर पर मिलने के लिए कहा। शेरोन को बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उसने जाने से पहले नॉर्मन को सूचित किया। पुराने घर पहुंचने पर वह हैरी से मिली। उसने खुलासा किया, मैं उस आदमी का बेटा हूं जिसके साथ तुम्हारा अफेयर था जब तुमने मेरे पिता को छोड़ा था। उसने अपनी जान ले ली। हैरी ने शेरोन को दोषी ठहराया और बदला लेने की कोशिश की। मैंने विलियम को मार डाला, उसने स्वीकार किया। उसने फिर शेरोन को एक चाकू दिया और उसे खुद को मारने का आदेश दिया, नहीं तो वह जॉन को मार देगा जिसे उसने पहले ही कैद कर लिया था। शेरोन ने मना कर दिया और चाकू से हैरी पर हमला किया और भाग गई। इस बीच नॉर्मन आया और जॉन और मेघन की खोज में मदद की। अंत में मेघन ने हैरी को मार डाला। शेरोन ने नॉर्मन के प्यार को स्वीकार कर लिया और कहानी समाप्त हो गई।